उन्होंने लिखा कि महापुरुषों की तुलना करना कोई बहुत मुफीद और अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी विचार आता था तो उन्होंने लिखा कि संसार में अनेक महापुरुष हुए, वो सभी पहाड़ों की चोटियों की तरह थे, एक से बढ़कर एक था। लेकिन मैं अपनी दृष्टि से जहां देखता हूं तो महर्षि दयानंद उन सब पर्वत की चोटियों में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के रूप में मुझे दिखाई देती। बंधुओं, अरविंद घोष की ये भविष्यवाणी, ये वाणी, ये बात, ये उसकी भावनाएं किसी भावना में बह करके कही हो, या तो ऐसा हो या कुछ तथ्यात्मक हो। मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूँ। बंधुओं, संसार के अंदर जो महापुरुष हुए, जिन्होंने एक एक अपनी बात से संसार के अंदर अपने नाम का सिक्का जमाया, कितने ही महापुरुषों के नाम निर्विवाद रूप से आप से मैं पूछूंगा तो आप बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि संसार में सत्यवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध रहा, तो एक एक बच्चा बता देगा कि सत्यवादी के रूप में हरिश्चंद्र का नाम संसार में सर्वोपरि लिया जाता है। लेकिन हरिश्चंद्र ने एक बहुत ही सीमित कष्ट सही, राज्य छोड़ा और राज्य छोड़ करके शमशान की नौकरी करने पर विवश हुए, लेकिन अपने सत्य से पीछे नहीं हटाए। भीष्म हुए, अगर ब्रह्मचारी के रूप में पूछूंगा, कोई भी बालक भी भीष्म का नाम आसानी से ले लेगा। लेकिन भीष्म ने जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, बंधुओं, किस लिए? अगर आप इतिहास नहीं देखेंगे तो स्वामी दयानंद को समझ नहीं सकेंगे। भीष्म ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया अपने पिता की, अगर मैं ये कहूं कि कामुकता की भावना को शांत करने के लिए, उसकी तृप्ति के लिए लिया, संसार के कल्याण के लिए नहीं लिया। और वो भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी तो रहे, लेकिन उनमें इतना आत्मबल नहीं हो पाया कि जब द्रौपदी का सार्वजनिक सभा में अपमान हो रहा था, कितनी मजबूर, आजकल बड़ा प्रसिद्ध है ये वाक्य, मजबूत या मजबूर, उनको कहना पड़ा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। क्या एक सोने के टुकड़े पर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को निछावर कर दिया। मैं भीष्म को प्रणाम करता हूं, लेकिन जब स्वामी दयानंद सामने आ जाते हैं तो सीना गर्व से उठ जाता है। बंधुओं, कभी विचार करना, सोचिए, अगर संसार के अंदर किसी सेवाव्रती व्यक्ति का जिक्र करेंगे तो हनुमान का नाम आप भूलेंगे नहीं। लेकिन हनुमान ने सेवा का व्रत लिया, स्वामी भक्ति निभाई, उनका दायरा भी अपने तक सीमित रहा, एक व्यक्ति तक सीमित रहा, एक राजा के नाते सीमित रहा, प्रजा तक उसका वो प्रभाव नहीं पहुंच पाया। बंधुओं, मैं अगर स्मरण करूं परशुराम, उन्होंने शस्त्र उठाए, समाज से मैं क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, किसी बात के विद्रोह के लिए उठाया, लेकिन
एक वर्ग विशेष के लिए, क्षत्रिय के लिए मैं शस्त्र उठाता हूं। लेकिन बुद्ध ने, आज बुद्ध दिवस है ना, बुद्ध और बौद्ध, बुद्ध को भी ज्ञान हुआ था। बुद्ध को ज्ञान हुआ, अगर आप बुद्ध की घटना पढ़ें, उनको विरक्ति हुई, वो संसार में लोकोपकार के लिए निकल गए। देखा कि कुछ लोग गाय को ले जा रहे हैं जबरदस्ती। पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? तो वो बोले इसको काटने के लिए ले जा रहे हैं, यज्ञ में गोमेध यज्ञ करेंगे। गाय को काटकर गाय के मांस से आहुति दी जाएगी। बुद्ध कहते हैं कि पशु को काट करके उसके मांस से आहुति, उसको आप धर्म कहते हैं? बोला हाँ, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। अरे भाई, तुम्हारे शास्त्र कौन से हैं? वेद में लिखा है। वेद किसने लिखे? ईश्वर ने लिखे हैं। बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने कहा, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। अरे भाई, ये ईश्वर ने लिखे हैं, मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। बुद्ध ने जानने का प्रयास नहीं किया। उसका आत्मविश्वास कितना कमजोर रहा होगा कि जिसको वेद को सनातन धर्म कहा, जिसको प्रामाणिक कहा, जिसको ईश्वर का ज्ञान कहा, उसके प्रति आस्था को डोलने में 1 मिनट नहीं लगा। वो आस्था कितनी कमजोर होगी। मैं बुद्ध के प्रति अन्यथा भाव नहीं रखता, लेकिन जब दयानंद सामने आते हैं और दयानंद दिखाई देते हैं, दयानंद के सामने भी ये बात आई। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वेद में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं है, हमने पढ़ा है, ये मंत्र है। बोले मुझे ला करके दिखाओ, मैं देखता हूं। बंधुओं, ये मूल अंतर था जिसको मैं बोध दिवस के अवसर पर, आज हमारे धार्मिक महासंघों के पदाधिकारी बैठे हैं, मैं उनकी सेवा में एक निवेदन करता हूं। आज हमें एक चीज को जरूर समझना होगा। समाज के अंदर जो हमारी हालात बने हुए हैं, कुछ जुमले ऐसे प्रचलित हो गए हैं। बड़ा प्रसिद्ध जुमला है, हम भी गाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। शब्दों पर गौर करेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी ने जालसाजी की है। कैसे? हिंदू, मुस्लिम, सिख। क्यों भाई, सिख हिंदू नहीं? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, सिख कैसे बने? जहां तक मुझे जानकारी है, गुरु ने आह्वान किया, आवश्यकता है भाई, घर से एक आदमी, घर से बड़े बेटे को भेज दिया, भाई ये सिख है, ये सरदार। सरदार मतलब वो अलग हो गया। क्या बात है, ये क्या जुमले बने, ये राजनीति, ये षड्यंत्र नहीं है, क्या है? आओ बंधुओं, मैं तो एक कवि की एक पंक्ति अवश्य आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चाएं हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदोसिता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, मुझे लोग कहते हैं स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। मैं भी कहता हूं, लेकिन स्वामी दयानंद के जितने कार्य थे, उनमें से एक कार्य था आर्य समाज की स्थापना। स्वामी
दयानंद आर्य समाज के लिए नहीं हुए थे। जब सोसाइटियां बहुत सी थी, कहा भाई साथ मिलके काम करेंगे। क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, उनके साथ काम करने का संकल्प लिया, आगे बढ़े। जब एजेंडा बनाया तो उसमें सामने आया कि वेद सब शब्द विद्याओं का पुस्तक है, ही शब्द इसको काट दो। ये नहीं बंधुओं, स्वामी दयानंद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, उनको स्मरण किया दुनिया ने। मुझे लगता नहीं हमारे महासंघ के मेंबरों में कोई मुसलमान भी होगा। मुझे लगता है कि आज ये महासंघ का मंच है तो मैं थोड़ा सा इधर उधर की भी बात कह देता हूँ। एक मुसलमान कभी हुए डगर के नाम से। ये धार्मिक महासंघ का मंच है, यहाँ अल्लाह का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आज प्रयास करूंगा आप तक में मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं आर्य समाज का, स्वामी दयानंद का। ये दृष्टिगत आपको करना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद थे क्या। स्वामी दयानंद को जो बोध हुआ, उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया। एक मुसलमान कवि हुआ डगर के नाम से, और उसको गाया, थोड़ा सा उसको गाया हमारे पथिक जी की शहादत। स्वामी दयानंद के लिए लिखा, शहादत 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 के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना बेदारों से पूछूंगा, ए मीनारों तुम्हारी बुलंदी ही क्या है, दयानंद का पता मैं चांद और तारों से पूछूंगा। अगर आपको कोई चीज को समग्रता से देखना हो, कैसे देखेंगे? मुझे यहां खड़े होकर के अगर जनकपुरी देखना हो, देख सकता हूं, मुश्किल है। प्रयास करूंगा कोई ऊंची मीनार हो, और अगर पूरी दिल्ली देखनी हो तो कुतुब मीनार देखूंगा खड़ा होकर। लेकिन अगर पूरा विश्व देखना हो तो मुझे चांद और सितारों पर जाना पड़ेगा। उसने एक पंक्ति लिखी थी, दयानंद का पता, दयानंद का पता मैं चांद और तारों से पूछूंगा, बजा के मौज को तूफान की धारों से पूछूंगा, धधकती आग के मैं लाल अंगारों से पूछूंगा, हटाकर मौज को तूफान की धारों से पूछूंगा, मेरे गमख्वार को गम के मैं बीमारों से पूछूंगा, पहाड़ों से मैं दीवारों से अंगारों से पूछूंगा। कितना भावुक रहा होगा कभी, उसके शब्दों को सुनेंगे तो एहसास करेंगे स्वामी दयानंद थे क्या। यही अरमान है दिल में कि टंकारे में जाऊंगा। उसको जब स्वामी दयानंद का पता लगा, जब स्वामी दयानंद नहीं रहे, तो उसने पूरे विश्व का, पूरे हिंदुस्तान का मानसिक भ्रमण किया। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे लोग स्वामी दयानंद के दीवाने हुए, इसकी एक झलक आप देखेंगे। यही अरमान है दिल में कि टंकारे में जाऊंगा, ऋषि पर जो बनाए गीत वो रो रो, किसको सुनाऊं, कि ऋषि पर जो बनाए गीत वो रो रो के गाऊंगा। अगर सूरत दयानंद की वहां ना देख पाऊंगा, कसम अल्लाह की खाकर लहू
अपना बहाऊंगा। वो कहता है मैं दीवारों से सर फोड़ के अपना खून बहा लूंगा। कसम अल्लाह की खाकर लहू अपना बुलाऊंगा। तड़प कर शिव के मंदिर के, मैं उस शिव मंदिर में भी जाऊंगा जहां उनको बोध हुआ। तड़प कर शिव के मंदिर की मैं मीनारों से पूछूंगा। दयानंद का पता, दयानंद का पता मैं चांद और वो मीनारों, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम होगा, ये तो मैं चांद और तारों से पूछूं। गुरुवर है गुरुवर मैं वहां नारे लगाऊंगा। मेरे इस दिल की बातों को मैं दुनिया को सुनाऊंगा। अगर सूरत दयानंद की वहां भी न देख पाऊंगा। बिगड़ कर जोश में, बिगड़ कर जोश में अजमेर के यारों से पूछूंगा। अजमेर में स्वामी दयानंद का अंतिम संस्कार हुआ था, उन्हीं से पूछूंगा भाई कहाँ गए। बिगड़ कर जोश में अजमेर के यारों से पूछूंगा दयानंद का पता। अंतिम एक भावना वो अभिव्यक्त करता है बंधुओं, वो पंक्ति में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो एक धार्मिक महासंघ की दृष्टि से आप जरूर विचार करें कि एक मुसलमान भी, स्वामी दयानंद ने अपनी अनेक स्थानों पर सत्याग्रह प्रकाश में भी विशेष रूप से आलोचना समालोचना की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उन आलोचनाओं पर इतनी भावना रख सकता है तो आप विचार करना कि बिछाए किसने कांटे मेरे गुरुवर की राहों में। पिलाया जहर का प्याला कहर था किसकी बाहों में। न झिझकूंगा मैं डट जाऊंगा संगीनों की छाओं में। मसर को हाथ में, मसर को हाथ में लेकर फिरूंगा गांव गांव में। सिला उस खून का, सिला उस खून का मैं दुनिया के गद्दारों से पूछूंगा दयानंद का पता। मैं चांद और तारों से पूछूंगा। बंधुओं, स्वामी दयानंद के बोध दिवस को हम मना रहे हैं, लेकिन अगर ये बोध पर आज के समय की दृष्टि से दृष्टिपात न किया तो शायद इसका एक बहुत सीमित लाभ रह जाएगा। बंधुओं, स्वामी दयानंद बहुत दूरदृष्टि थे। उन्होंने समाज को पूरा एक रखने का जो प्रयास किया, एक संदेश दिया, एक संकल्प दिया, और वो संदेश और संकल्प उनका अपना नहीं था, वो एक वैदिक संस्कृति। स्वामी दयानंद ने अपनी कोई भी बात नहीं देखी। उन्होंने कहा था ब्रह्मा से लेकर जय मुनि मुनि पर्यंत ऋषियों ने जो कुछ कहा है मैं वही मानता हूँ और वही कहता हूँ। उन्होंने उनकी बातों को लिखा। संसार में किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहा। आज संसार अगर बटा हुआ आपको दिखाई देता है, उसके अंदर जनमना का वर्ण व्यवस्था एक बहुत बड़ा कारण है। आज आप अनुभव करेंगे कि जनमना वर्ण व्यवस्था से पूरा का पूरा वर्ग आपका, आपके हाथ जैसे किसी ने काट दिए हो, आपके पैरों को किसी ने जुदा कर दिया हो, आपको धड़ को, आपके धड़ को किसी ने अलग कर रखा हो, ऐसी हालात आज बनती जा रही हैं। स्वामी दयानंद के इस संदेश को, आर्य समाज के कार्य को अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो शायद हम बोधोत्सव मनाने के लिए बहुत सार्थक हो जाएंगे। मैं महासंघ के सभी अधिकारियों को, आर्य समाज जनकपुरी के अधिकारियों को और पूरे इलाके से पधारे
हमारे आर्य समाज के सक्रिय अधिकारियों को मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस अवसर पर अपनी बात पर पुनर्विचार करें। हमने अपने जीवन में स्वामी दयानंद के अगर संदेश को अपनाना है तो उनकी बातों को मानना हो, अन्यथा आर्य समाज का जो ये मंतव्य है कि राम के लोग मानने वाले राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, कहीं ऐसा ना हो कि महर्षि दयानंद के बोधोत्सव को मानने के लिए तो हम बैठे हैं लेकिन स्वामी दयानंद की बात को अगर हम नहीं मानेंगे तो बंधुओं बहुत देर हो चुकी है। बस अब तो बाकी इंतज़ार है कि कोई ऐसी चीज़ सामने न दिखाई देने लगे जिसके लिए कभी बहुत बड़ा पछतावा हो। अंत में स्वामी दयानंद के प्रति मैं अपनी एक छोटी सी बात जरूर कह करके बात को समाप्त करता हूँ। शंकर कवि ने, राष्ट्र कवि शंकर हुए, उन्होंने स्वामी दयानंद के प्रति अपनी एक पंक्ति लिखी थी, आदमी बंचो थरा का भार कंधों से उठाए, बांट दे जग को न अमृत बूंद अधरों से लगाए, है जरूरत आज ऐसे आदमी की सृष्टि को फिर विश्व का विश्व सिंधु की जाए, मगर हिचकी ना है, मगर हिचकी ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।